नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदारी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों के बीच चल रहा है कड़ा मुकाबला। आतंकवादियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है पाकिस्तान। और इटली में धूमधाम से मनाया जा रहा है वेनिस कार्निवल। भारत से हजारों मील दूर अमेरिका की फिजा में चुनावी रंग घुला नजर आ रहा है। चुनाव के मद्देनजर अमेरिका की दो प्रमुख पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने कमर कस ली है। हालांकि चुनाव नवंबर में है, लेकिन वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश अभी से जारी है। जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हिलरी क्लिंटन सबसे मजबूत दावेदार हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के दावेदारों में कांटे की टक्कर चल रही है। सनसनीखेज तौर पर अब तक सबसे आगे चल रहे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को आयोवा में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि न्यू हैम्पशायर में होने वाले अगले चुनाव में उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये चुनाव ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों में मंदी की आशंका गहराती जा रही है। 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद ओबामा की जगह कोई दूसरा नेता दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सी का मालिक बनेगा, लेकिन वो शख्स आखिर होगा कौन, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। खास तौर पर 8 साल से सत्ता से महरूम रिपब्लिकन पार्टी में जबरदस्त टक्कर जारी है। अब तक सबसे आगे चल रहे बड़बोले अरबपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पहली बाजी में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। Oh, that voter fraud. You know, these politicians are brutal. They're brutal. They are brutal. They are a bunch of dishonest cookies. I want to tell you, that's one of the reasons I'm doing this. It's one of the reasons. डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर टेड क्रूज स्टार बन गए हैं। अब तक अपराजय समझे जाने वाले ट्रंप को पहले मुकाबले में पटखनी देकर क्रूज ने साबित कर दिया है कि रिपब्लिकन पार्टी में मुकाबला बेहद नजदीकी और दिलचस्प होने वाला है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अमेरिका काफी बड़ा देश है और आयोवा कॉकस के परिणाम से वहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे लोगों के रुझान का अंदाजा मिल जाता है। The American people are not interested in this circus sideshow of insults. You know, my girls are 5 and 7, and I got to tell you, Caroline and Catherine are better behaved than a presidential candidate who responds by insulting everyone every day when he loses. अमेरिका में साल 2012 के मुकाबले अब तक के हालात में काफी फर्क आ चुका है। अमेरिका की निर्विवाद सत्ता को रूस चुनौती देता नजर आ रहा है। पहले क्रीमिया पर कब्जा और फिर सीरिया में मुदाखलत करके रूस ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा खतरा अल-कायदा नहीं रह गया, बल्कि उसकी जगह ISIS ने ले ली है। ग्लोबल तौर पर अमेरिका की जिम्मेदारी बढ़ी है। कच्चे तेल की कीमतों ने अमेरिका को भी खासा परेशान कर रखा है। इराक और अफगानिस्तान पर हमले का भी अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ और आज दोनों जगहें आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाहें बनी हुई हैं। I do feel it's important to caucus. It just shows the world and America that Iowa does deserve to be first in the nation, because we're very engaged and very involved with all the politicians that show up here, and we want to hear what they have to say and kind of help vet them out and weed out the who we think is important and who we think is not important. रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप और क्रूज के अलावा मार्को रूबियो की दावेदारी भी काफी मजबूत है। फिलहाल वो तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन उनमें उलटफेर का मादा है। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स हिलरी क्लिंटन को बेहद कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
चुनावी पंडितों का ऐसा अनुमान था कि हिलरी आसानी से डेमोक्रेट उम्मीदवार बन जाएंगी, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है और आने वाले दिनों में समीकरण बदल भी सकते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया बार बार उजागर होता है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को दहशतगर्दी से मुतासिर बताता है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अपने भरोसेमंद आतंकी संगठनों को खुली छूट दे रखी है। एक तरफ वो पठानकोट हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद का बचाव कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमात-उद-दावा को शह दे रहा है। यही वजह है कि भारत विरोधी ये संगठन पाकिस्तान के शहरों में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य अभियुक्त हाफिज सईद पाकिस्तान में जगह जगह रैली कर रहा है। भारत के साथ दोस्ती की बातें हाफिज सईद को रास्त नहीं आ रही हैं। हाफिज सईद को लंबे अरसे से पाकिस्तान में खुली छूट दे रखी है, जिसके चलते वो लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा है। हाफिज सईद के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग काम कर रहा है, जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में सरगर्म है। साफ तौर पे जाहिर है कि इसको हर प्रकार की प्रोटेक्शन और शय पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पे बिना इसे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी और ISI की है। इसके बिना वो इस माफी की कार्रवाई कर ही नहीं सकता, इतने लोगों को जुटा नहीं सकता। जिस माफी की अरेंजमेंट्स थी, जिस माफी की एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। देश को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इसको अरेस्ट नहीं करेगा, ना ही इसको करेगा, ना ही मसूद अजहर को करेगा। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, वी आर अ पावरफुल नेशन। हम अपनी ताकत को नहीं समझ रहे थे, अभी समझ आ गया है। फॉर अस कुछ ऐसा काम करें जिसके माध्यम से हम खुद इनको निकाल सकें। ये बात काबिल गौर है कि जमात पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ना तो इसकी तंजीम पर और ना ही इसके लीडरान पर पाकिस्तान ने कोई शिकंजा कसा है। चाहे हाफिज सईद हो या ज़कीउर रहमान लखवी, इन सभी को पाक फौज सुरक्षा मुहैया करती है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों का भी उसे पूरा सहयोग हासिल है। मुंबई हमले के इन गुनाहगारों पर कार्रवाई करना और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेलना तो दूर की बात रही, पाकिस्तान इन्हें हीरो बनाने में लगा हुआ है। जहाँ तक हाफिज सईद का ताल्लुक है, वो एक इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। US गवर्नमेंट ने उसके सिर के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी लगाई हुई है। हिंदुस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ पिछले साल रेजोल्यूशन पास की थी, जो 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल ने वो से सहमत थे। केवल चाइना ने उसको ब्लॉक किया था। उसकी गतिविधियों को देख के, उसके भाषणों को देखकर हिंदुस्तान की दोबारा कोशिश है कि सिक्योरिटी काउंसिल को दोबारा मूव करे। इस बारी शायद चाइना उसको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के लिए भी बड़ा एम्बैरेसिंग है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और फौज लंबे अरसे से आतंकवादियों का समर्थन करती आई है। ISI की दोहरी नीतियों का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे असुरक्षित मुल्क बन गया है। ना तो पाकिस्तानी फौज सुरक्षित है और ना ही जनता। आतंकवाद से निपटने के नाम पर अमेरिका से लाखों करोड़ों डॉलर हासिल करने वाला पाकिस्तान आज खुद ही सिलेक्टिव अप्रोच का खमियाजा भुगत रहा है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। एक बड़ी कार निर्माता कंपनी ने हाल ही में शानदार इवेंट आयोजित किया। इसमें नौजवानों को प्रोफेशनल रेसर बनने का मौका मिला। हर एक कैटेगरी में टॉप 10 कंपटीटर को सिल्वर स्टोन में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि एक भाग्यशाली विजेता को कंपनी की रेसिंग टीम से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस अकादमी की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका अनुमान था कि वर्चुअल रेसिंग गेमर्स प्रोफेशनल रेसर बन सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने की। चयनित हुए लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उनकी शारीरिक और मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। इसमें जापान के अलावा भारत, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया के लोगों ने हिस्सा लिया। इसका नया सेशन अप्रैल से शुरू होगा।
जापान की एक अन्य कंपनी ने हाईटेक डिवाइस बनाया है जो 1.25 मीटर के दायरे में मौजूद किसी रुकावट के बारे में आपको पहले ही सूचना देगा। इसे चश्मे पर पहना जा सकता है। किसी पुल या सुरंग में काम कर रहे लोगों को इससे खासा फायदा पहुंचेगा। अमेरिका ने कहा है कि आतंकवादी संगठन ISIS सीरिया और इराक के बड़े इलाके पर कब्जा जमाने के बाद अब दूसरे देशों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, खास तौर से वो देश जहां राजनीतिक तौर पर उथल-पुथल का माहौल है। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक ISIS लीबिया और येमेन को अपना निशाना बना सकता है, जहां पर उसका मजबूत बेस है। ब्राजील में जीका वायरस का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ब्राजील की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि वहां इसी साल ओलंपिक का आयोजन होना है। जीका वायरस का संक्रमण झेल रहे ब्राजील ने कहा है कि इसकी वजह से रियो ओलंपिक रद्द नहीं किया जाएगा। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा का भरोसा खुद राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ ने जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं ब्राजील आने वाले सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि गर्भवती महिलाओं को छोड़कर अन्य किसी को भी इस वायरस से किसी तरह का खतरा नहीं है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। इटली के ऐतिहासिक शहर वेनिस में लोग रंग बिरंगी पोशाक पहने और मुखौटे लगाए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ वेनिस कार्निवल जो चल रहा है, 18 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल में हिस्सा लेने के लिए देश दुनिया से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा माना जाता है कि इस कार्निवल की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई थी और तब से ये परंपरा आज भी जारी है। वेनिस कार्निवल की शुरुआत हो गई है। सपनों के शहर वेनिस में लोग तरह तरह के मास्क पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुखौटे लगाने की परंपरा इटली में काफी पुरानी है। 18वीं शताब्दी में बहुत से प्रतिष्ठित लोग जब वेनिस काउंसिल के चुनाव में वोट डालते थे, तब अपनी पहचान छुपाने के लिए वो मुखौटों का सहारा लेते थे। जब वेनिस की नहरों में गंदा पानी भर जाता था, तब लोगों को खास तरह के मास्क लगाने की सलाह दी जाती थी। यही नहीं, बल्कि जब वेनिस में महामारी फैलती थी, तब भी लोग स्पेशल मास्क लगाकर निकलते थे। I come here because the Carnival in Venice is the biggest in Europe, and it's very fantastic. And I think it must be. I must be here. Yes, and this is very nice. वेनिस कार्निवल में कैनाल परेड का खासा महत्व है। दुनिया के सबसे पुराने फेस्टिवल में से एक वेनिस कार्निवल के कई रंग हैं और इससे जुड़ी कई परंपराएं भी हैं। वेनिस कार्निवल की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई थी और ये 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। उसके बाद इसे 1979 में दोबारा शुरू किया गया। बदलते वक्त के साथ कार्निवल में आधुनिक रंगों का भी समावेश किया गया, लेकिन इसकी मूल परंपरा आज भी बरकरार है। इस साल ये समारोह 9 फरवरी तक चलेगा। It was a Christmas present actually, so we didn't know the carnival was on. So we came just for the weekend and we are just having a walk around and found out that there was a carnival today. So we're gonna join the parade and the festival in the center. वेनिस की गिनती सिर्फ इटली के ही नहीं, बल्कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में होती है और यहाँ पूरे साल पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है, जो कि कार्निवल के दौरान और भी बढ़ जाती है। साथ ही बढ़ जाती है इस शहर की खूबसूरती। कार्निवल के लिए वेनिस को करीने से सजाया जाता है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक इस शहर की मौज मस्ती और जिंदादिली को ताउम्र याद रखें। Venice Carnival is magical. Dreams can come true here. Around the corner, you don't know what you're going to see. You know, around every corner is something new. Something's going to jump out and you don't know who it is or what it is. It's spectacular. वेनिस की खासियत है कि ये पानी में तैरते एक द्वीप की तरह दिखाई देता है। वेनिस की खूबसूरती कुछ अलग तरह की है। यहाँ छोटी बड़ी बहुत सी नहरें और पुल हैं।
वेनिस घूमने के दो ही प्रमुख साधन हैं। पहला बोट राइडिंग और दूसरा पैदल। वेनिस में लगभग 400 पुल हैं, जो शहर के तमाम हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। वैसे तो वेनिस की मूल आबादी 3 लाख से भी कम है, लेकिन साल भर के दौरान यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक घूमने फिरने आते हैं। वैसे तो ये शहर पूरे साल जिंदा दिल बना रहता है, लेकिन कार्निवल के दौरान तो यहाँ की चहल पहल काफी बढ़ जाती है। अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। रॉक बैंड कोल्डप्ले का नया वीडियो हिम फॉर द वीकेंड रिलीज हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा था कि इस वीडियो में सोनम कपूर का भी अहम किरदार है, लेकिन रिलीज के बाद खुलासा हुआ कि सोनम महज चंद सेकंड्स के लिए ही इसमें नजर आई हैं। हाँ, अमेरिकी सिंगर बियॉन्से पूरे वीडियो में जरूर दिखाई देती हैं। ये वीडियो काफी हिट हो चला है। इसे 24 घंटे में 28 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी हो रहा है। ऐसा आरोप है कि इसमें भारत की संस्कृति को सही तरह से नहीं दिखाया गया है। हॉलीवुड में इन दिनों शादियों का मौसम चल रहा है। जल्द ही अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर मारिया कैरे शादी का जोड़ा पहनने वाली हैं। खास बात ये है कि उनके होने वाले जीवन साथी का ताल्लुक ना तो हॉलीवुड से है और ना ही अमेरिका से। मारिया एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन जेम्स पैकर से शादी रचाने वाली हैं। हालांकि शादी की तारीख का तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि मारिया ने सगाई कर ली है। एक इवेंट के दौरान वो 35 कैरेट की डायमंड रिंग पहने नजर आई। हालांकि इसके पहले वो एक्टर निक कैनन के साथ भी शादी रचा चुकी हैं। पहली शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं। ये जोड़ा 2014 में अलग हो चुका है। अपने अजीबोगरीब ड्रेस और हेयर स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली पॉप स्टार लेडी गागा एक्टर टेलर किन्नी से शादी करने वाली हैं। पहले ऐसी चर्चा थी कि वो अमेरिका में ही शादी करेंगी, लेकिन अब ऐसा पता चला है कि वो इटली में शादी करना चाहती हैं। खास बात यह है कि शादी का समारोह किसी 5 स्टार होटल में आयोजित नहीं होगा, बल्कि गागा अपनी शादी इटली के किसी ग्रामीण इलाके में करेंगी। दरअसल गागा शादी का समारोह पारंपरिक इतालवी तरीके से मनाना चाहती हैं और ऐसा बड़े होटल में पॉसिबल नहीं है। वैसे गागा के मूड का कोई भरोसा नहीं, लेकिन उनके दोस्त बताते हैं कि ये गागा का आखिरी फैसला है। मशहूर पॉप सिंगर जेनिफर लोपेज का जादू उम्र ढलने के बाद भी बरकरार है। उनके किसी भी शो में आज भी जबरदस्त भीड़ होती है। हाल ही में लास वेगस में हुआ शो भी खासा हिट रहा। इस शानदार शो में जेनिफर ने कई बेहतरीन गाने जैसे कि इफ आई हैड योर लव, जेनी फ्रॉम द ब्लॉक, आंट इट फनी और लेट्स गेट लाउड पर शानदार प्रस्तुति दी। इस बार का ऑस्कर समारोह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ खास होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय फिल्म इस बार ऑस्कर में सफलता के झंडे गाड़ने वाली है या फिर झोली में बहुत सारे अवार्ड बटोर लाएगी। दरअसल इस महीने की 28 तारीख को घोषित होने वाले 88वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर होंगी। वैसे लगता है कि प्रियंका को हॉलीवुड काफी रास आ रहा है। प्रियंका पहले SAG पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह प्रेजेंट कर चुकी हैं। वो अमेरिकी टीवी धारावाहिक क्वांटिको में भी काम कर रही हैं। वैसे ऑस्कर पुरस्कार समारोह में प्रियंका के साथ साथ और भी बहुत से कलाकार होंगे। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।